किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में आज हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे कैसा रहेगा बाजार का भाव। आज हम बात करेंगे मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, प्याज, इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। दुर्गापुर मंडी में 50 रुपए गिरा गेहूं का भाव। अमरेली मंडी में दर्ज हुई 15 रुपए की बढ़ोतरी। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए उछले प्याज के सौदे। गोलूवाला मंडी में आई 500 रुपए की गिरावट। खरीफ बाजरे की एमएसपी में हुआ 125 रुपए का इजाफा। राजकोट मंडी में 2200 रुपए पर बिका बाजरा। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और सबसे पहले बात करते हैं हम गेहूं के बारे में। बात गेहूं की करें तो मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है और यहीं व्यापार की बात करें तो उठापटक के साथ इसके सौदे हुए हैं। गेहूं पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 13 जुलाई को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2785 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 15 रुपए बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के भाव नीचे आए। 13 जुलाई को यहां गेहूं का भाव था 2668 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदों में 7 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2661 रुपए। हालांकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में 13 जुलाई को गेहूं 3000 रुपए पर बिका। 15 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3000 रुपए पर ही बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में बीते शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2400 रुपए। सोमवार को इसके भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 2400 रुपए पर हुए। वहीं पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में 13 जुलाई को गेहूं का भाव था 2650 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद गेहूं का भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1120 लाख 19 हजार टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105 लाख 54 हजार टन के उत्पादन की तुलना में 14 लाख 65 हजार टन अधिक है। चलिए गेहूं के बाजार को बेहतर तरीके से समझने के लिए अब रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने गेहूं के देखे, आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? गेहूं की बात करें तो गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में तेजी का सिलसिला कायम रहेगा। जिन किसान भाइयों के पास इस समय गेहूं का स्टॉक है, उनके लिए क्या राय है, कब कैसी रणनीति बनाएं? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय गेहूं का स्टॉक है, उनके लिए हमारे बाजार की जानकार की यही राय है कि थोड़ा इंतजार करेंगे। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब प्याज के बारे में। इन दिनों मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं कुछ मंडियों की बात करें तो वहां पर प्याज के सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। प्याज के कारोबार पर पेश है खास रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को प्याज के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला।
वहीं मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 13 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2,650 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद प्याज का भाव 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। 13 जुलाई को यहाँ प्याज का भाव था 2,000 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदों में 500 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव 2,500 रुपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में इस बीच प्याज के भाव नीचे आए। यहाँ बीते शनिवार को प्याज 2,600 रुपए पर बिकी। सोमवार को इसके भाव में 800 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद प्याज का भाव 1,800 रुपए पर आ गया। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 13 जुलाई को प्याज का भाव 3,500 रुपए पर था। 15 जुलाई को इसके भाव 500 रुपए नीचे आए और भाव 3,000 रुपए हो गया। एक नजर उत्तर प्रदेश की मंडियों पर डालें तो यहाँ सोमवार को दादरी मंडी में प्याज का भाव रहा 3,080 रुपए। हसनपुर मंडी में प्याज 1,420 रुपए पर बिकी, जबकि तुलसीपुर मंडी में प्याज के सौदे 2,640 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा आंकड़े हमने जो प्याज के देखे आने वाले दिनों में, इस अनुसार बात करें प्याज की तो बाजार की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? प्याज की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात की जाए, आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण प्याज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास प्याज का स्टॉक इस समय है, वो कब तक मंडियों का रुख करें, कैसी रणनीति बनाएं? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण प्याज की कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय प्याज का स्टॉक है, उन किसान भाइयों के लिए भी यही राय है कि थोड़ा इंतजार अगर आप कर सकते हैं तो भाव में आपको तेजी देखने को मिलेगी और आप प्याज के अच्छे खासे सौदे कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अरहर के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों के अरहर के भाव कैसे रहे, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, जहां पर अरहर के सौदे 9,825 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी की बात करें तो यहां पर अरहर का भाव 9,850 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर के सौदे 10,140 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर के सौदे 10,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अरहर के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके अलावा आपको और भी कई जिनसों के बारे में बताएंगे, मक्का और ज्वार के हाल के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं मक्का के बारे में। सरकार ने इस साल विपणन सत्र 2024-25 के
14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्के की फसल भी शामिल है। मक्के का MSP साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपये प्रति कुंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 135 रुपये बढ़ाकर 2225 रुपये प्रति कुंटल कर दी गई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्के की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सफ़ेद मक्के का भाव 2550 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं अगर पंजाब की नवाशहर मंडी की बात करें तो यहां पर मक्के के सौदे 2200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। राजस्थान की बेगू मंडी की बात करें तो यहां पर मक्के का भाव 2250 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी पर नजर डालें तो यहां पर मक्के के सौदे 2100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मक्के की बात करें हम तो जो आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में इस आंकड़ों के अनुसार बाजार की क्या स्थिति रहेगी? मक्का की बात करें तो मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में भी मक्का की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है मक्के का, उनके लिए क्या सलाह है, कैसी रणनीति बनाएं? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक है, हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें। आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब चने के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में चने के सौदे किस भाव पर हुए, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। बात करें गुजरात की अमरेली मंडी की तो यहाँ पर चने के सौदे 6,325 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर चने के सौदे 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर चने के सौदे 7,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर चने के सौदे 6,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि चने के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के अनुसार सोमवार को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में लाल ज्वार का भाव 3,400 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं कर्नाटक की लिंक सुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में सफ़ेद ज्वार 4,250 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 3,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की MSP 3,180 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024 के दौरान बढ़ाकर 191 बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की MSP 196 रुपये का इजाफा हुआ और अब इसकी MSP 3,421 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। चलिए रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जा सकता है?
ज्वार की बात करें तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है जी। यहाँ तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात करें, आने वाले दिनों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद ज्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय ज्वार का स्टॉक है, उनके लिए कैसी रणनीति होनी चाहिए, कब तक मंडियों का रुख करें? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको तैयार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय ज्वार का स्टॉक है, उनके लिए हमारे बाजार के जानकार की यही राय है। आप उनकी राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मूंग के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में मूंग के सौदे किस भाव पर हुए, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बात करें केरल के मंजेरी मंडी की, तो यहाँ पर मूंग के सौदे 11,550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की नोहर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंग के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की सावरकुंडला मंडी की बात करें तो मूंग के सौदे यहाँ पर 7,475 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं गुजरात की ही राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंग के सौदे 7,875 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि मूंग के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बाजरा और जीरे के बारे में। आप बने रहें और देखते रहें मंडी खबर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात कर लेते हैं बाजरे की। सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें बाजरा भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति कुंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। फिलहाल देश की ज़्यादातर मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2,501 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में बाजरा 2,101 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे बाजरे के, आने वाले दिनों में बाजार का भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? बाजरा की बात करें तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण बाजरा की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय बाजरे का स्टॉक है, क्या वो मंडियों का रुख कर सकते हैं या इंतजार करें? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण इसकी कीमतों में तेजी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय बाजरे का स्टॉक है, वो हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वार के बारे में।
ग्वार के बाजार भाव देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की हलवद मंडी से, जहां पर ग्वार के सौदे 4,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं गुजरात की ही पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की ही भचाऊ मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार के सौदे 4,945 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो ग्वार के सौदे 4,630 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि ग्वार के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, मसूर की बात कर लेते हैं। मसूर के देश भर में मंडियों में भाव कैसे रहे, इसके बारे में आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 5,625 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मसूर का भाव 6,560 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की ही माधोगंज मंडी की बात करें तो यहाँ पर मसूर का भाव 6,550 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 6,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि मसूर के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिर में हम बात करेंगे जीरे के बारे में। जीरे की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 में देश में से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात था, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव 24,650 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरे के सौदे 24,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। सेमी मंडी में जीरे के सौदे 24,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं, जबकि सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरे के सौदे 21,053 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में जीरे के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? जीरा की बात करें तो जीरा की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात करें तो मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी जीरा की कीमतों में कुछ तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास इस समय जीरे का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कब तक मंडियों का रुख करें? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा जी। तो जिन किसान भाइयों के पास जीरे का स्टॉक इस समय पड़ा है, वो हमारे बाजार के जानकार यानी शिव श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार आप मंडियों का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपने कीमती समय निकालकर कृषि जिंसों पर महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर में दिखाई गई कृषि जिंसों की पर जो जानकारी हम आपको दिखाते हैं, इससे हमारे किसान भाइयों को सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। आप मंडी खबर के इस कार्यक्रम को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुँचकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई कृषि जिंसों के भाव को लेकर तमाम जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे श्रीनगर की। यहाँ पर कामयाबी की तस्वीर दिखाएंगे, किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से हमारे अन्नदाता जो है खेतीबाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं।
पहले की तरह कुछ खौफ जो था लोगों के अंदर कम हुआ है और सामान्य ज़िंदगी वापस लौट रही है। हमने सिर्फ यूट्यूब और टीवी पे ही देखा है, आपके न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखा है, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत है। धरती पे स्वर्ग क्या होता है हमने सच में देख लिया है। इतना बदल गया कश्मीर पहले से। बहुत पहले तो बहुत टूरिस्ट कम आता था, अब धीरे धीरे यहाँ काम भी बढ़ गया, हमारा रोजगार यही है। जम्मू कश्मीर से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 16 जुलाई मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। हमारा संविधान हमारा सम्मान है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में स्थापित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के साथ साथ देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना भी है। नमस्कार। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया और हमारे मुख्य अतिथि थे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी। उसके बाद उसी में ये तय हुआ कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम के तहत पूरे वर्ष भर में कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने चाहिए। उसी श्रृंखला में हमने बीकानेर में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की और उसमें भारत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। और अभी हमने दूसरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के रूप में इलाहाबाद में हमने तय किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान का कार्यक्रम 16 जुलाई को। इस कार्यक्रम के तहत हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के बाद हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये अमृतकाल भी है और संविधान के लागू होने का 75वां वर्ष भी है। तो इस कालखंड में हम संविधान में जो हमें जो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, जो हमारे कर्तव्य है, उनके बारे में जो जानकारी दी गई है, उनका हम जनता के बीच में जाकर के उनके बारे में बताएं हम कि हमें संविधान खाली हमारा कोई आर्टिकल्स से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, ये हमारा एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। पवित्र भावना के साथ हम संविधान का आचरण करना चाहिए, संविधान में उल्लेखित चीजों का पालन करना चाहिए। इसमें जुडिशरी के लोग भी सम्मिलित होते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जिस जगह हम करते हैं तो चीफ जस्टिस भी उसमें आते हैं। फिर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आते हैं, एडवोकेट भी इसमें सम्मिलित होते हैं, रिटायर्ड जज भी इसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम ये होता है हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो 16 जुलाई को जो हम इलाहाबाद में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, आसपास के क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का एक प्रमुख तत्व है विधि जागृति अभियान, जिसमें विभिन्न माध्यमों के जरिए कानून से जुड़ी जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई जाती है। विधि जागृति अभियान में विभिन्न वर्गों को आकर्षक, मनोरंजक और यादगार तरीकों का उपयोग कर विधि जागरूकता का विस्तार किया जा रहा है। इसको और मजबूत बनाने के लिए ग्राम विधि चेतना, वंचित वर्ग सम्मान और नारी भागीदारी जैसी पहल की जा रही है ताकि उन्हें जागरूक और सशक्त बनाया जा सके। इस प्रयास में लॉ कॉलेज के छात्रों
और न्याय विभाग से जुड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं। एक समावेशी गणतंत्र की राह में विधि जागृति अभियान विधिक साक्षरता जागरूकता के प्रतीक के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।